जय हिंद दोस्तों। हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएनपी के नाम से जानते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम लोग जो हमारे विदेशी कंपनियां हैं, जो भारत की ही हैं लेकिन विदेश में खुली हैं, उनका हम लोग इसमें पैसा रखते हैं। लेकिन जो विदेश की कंपनी भारत में है, हम उनका पैसा जीएनपी में नहीं रखते हैं। ठीक है। जब जीडीपी में शुद्ध साधन आय का ही मतलब ये होता है कि ओनली मेरा पैसा। जीएनपी शुद्ध जीडीपी का मतलब, जीडीपी हम आगे क्लास में पढ़ चुके हैं। जीडीपी में हम विदेश का तथा इंडियन कंपनी का पैसा सबका रखते हैं, लेकिन जीएनपी में शुद्ध साधन आय, ओनली शुद्ध साधन आय का ही मतलब है कि उस पर सिर्फ भारत का हक हो। किसका? भारत का हक हो, उसको ही हम शुद्ध साधन आय के नाम से जानते हैं, जीएनपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। इसमें हमें जीएनपी प्राप्त होता है किसमें? जब हम बाहर की कंपनियों का पैसा निकाल लें, बस इंडियन पैसा रख के, उसमें हमें जीएनपी काम आता है। और हमारे राष्ट्र की हमारे देश की पैसा को यही दर्शाता है, यही सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। जीडीपी में हम समझते हैं, जीडीपी जैसे टाटा हमारी इंडियन कंपनी है, तो हम इसका जीडीपी में हम इसका पैसा रखेंगे। सैमसंग है, सैमसंग में हम अब इसमें पैसा रखें जीडीपी में। लेकिन जो विदेश में हमारे भारतीय लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उनका पैसा नहीं रखेंगे ये जीडीपी में। ठीक है। जीएनपी में भी हमने वही रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें टाटा कंपनी 1000 रुपये कमा रही है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। उनका टर्नओवर करोड़ों में, अरबों में होता है। जीएनपी में 1000 रुपये टाटा ने कमाया, ये हमारा होगा। ठीक है, हम इसको अपने जीएनपी में पॉइंट करके। लेकिन जो सैमसंग विदेशी कंपनी है, तो इसका पैसा हमारे में पॉइंट नहीं हुआ। लेकिन जो विदेश में भारतीय लोग काम कर रहे हैं, जो भारतीय लोग विदेश में काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे जुड़ेगा। ये जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर है। जब हमारे 1991 में जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जब हमारे पास ओनली 15 दिन का राशन बचा था, तो यही भारतीय लोगों ने, जो विदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने ही विदेशी मुद्रा को भारत में बेचते हुए भारत की आर्थिक स्थिति सही की थी। जय हिंद दोस्तों।